नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राठी इंस्टीट्यूट में। मैं अनुराग कंप्यूटर की क्लासेस लेके आया हूँ। पिछली क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग कुछ मेन साइंटिस्टों के बारे में बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लिए, वनडे एग्ज़ाम ले लीजिए, कंप्यूटर जितना भी पूछा गया है उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उसमें से है साइंटिस्टों के नाम। तो आज हम लोग साइंटिस्टों के नाम देखेंगे। हालांकि पहली जो क्लास थी हमारी इंट्रोडक्शन की, उसमें हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके थे, लेकिन आज इसको आगे करके कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्टों के नाम हम लोग चर्चा कर लेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देन थोड़ा सा इंटरनेट का टॉपिक करेंगे, लेकिन आशा ये है कि पिछली क्लासेस का रिवीजन आपने किया होगा, ठीक है, और अच्छे से इसको देखिए। प्लेलिस्ट बनाइए इसकी बहुत अच्छे से, जो कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं बहुत ज़्यादा आपकी हेल्पफुल होगी। ये मेरी गारंटी है कि आउट ऑफ मार्क्स लाने की। एसएससी में 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 20 होंगे, दिल्ली पुलिस में 10 पूछा जा रहा है तो 10 के 10 होंगे, ये मेरी गारंटी है। एक आध क्वेश्चन वो जानबूझ के एग्जामिनर बहुत टफ बना देता है। बहुत टफ मतलब क्या होता है, थोड़ा सा टफ इसलिए रखता है कि जिससे वैल्यूएशन होती रहे। तो वो उन बच्चों का सही होता है जो ध्यान से बहुत सिंसियरली पढ़ाई करते हैं कि भाई हाँ नहीं, हमें तो आउट ऑफ लाना है। आउट ऑफ मतलब 20 आउट ऑफ 20, 10 आउट ऑफ 10, तो इस हिसाब से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो यही करते हुए, चिल मारते हुए आगे चलते हैं, साइंटिस्टों के नाम देखेंगे। लेकिन क्या आपको पहले वाला रिवाइज है? अपने मन से पूछिएगा, क्या आपने प्लेलिस्ट का पहले वाला हिस्सा देखा है? अगर नहीं देखा तो आप देखें, उसको गो थ्रू करें और रिवीजन करते रहिए। रिवीजन तो की है, रिवीजन इसका की है, ठीक है ना। रिवीजन नहीं होगी देन कुछ नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं इसको, थोड़े साइंटिस्टों के नाम देखते हैं। लेकिन पहली क्लास अगर आप देखेंगे तो उसका कुछ कुछ पार्ट इसमें आएगा रिवीजन में, सबसे पहली क्लास का, ठीक है ना। कुछ कुछ पार्ट आएगा। आप याद रखिए कि देखिए, कोई भी एग्जाम आपको निकालना है तो एबिलिटी आपके अंदर है। सबसे पहले कोई भी एग्जाम निकालना है तो एबिलिटी आपके अंदर है, ठीक है ना। उसको बस उजागर करना है, इमर्ज करना है और लग जाना है, ठीक है। जो हमारे पास नहीं होता उसकी हमें वैल्यू नहीं होती, लेकिन हमें पता है वो चीज़ क्या है, इनहेंस करनी है। वाला शेर है कि भी जिंदगी जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी, जो नहीं मिला वो सोना है। जो मिल गया वो मिट्टी, जो नहीं मिला वो सोना का मतलब क्या है? जो हमारे पास है उसकी कदर नहीं है, जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एग्जाम नहीं निकला है तो आप उसके पीछे भाग रहे हैं तो गलत है। कहने का मतलब जो आपके पास है उसी को और आगे बढ़ाएं तो वो भी मिल जाएगा जो आपके पास नहीं है। ये शब्द याद रखिएगा। आपके पास टैलेंट है, टैलेंट सबके पास होता है, उसको निखारने की आवश्यकता होती है। कहते हैं ईश्वर ने सबको अलग, कुछ अलग गुण दे के भेजा है। कौन उसको डेवलप करवाता है वो उसके ऊपर है, ठीक है। तो डीमोटिवेट ना हो, मोटिवेट रखें अपने आप को। हमेशा मोटिवेशन तो नहीं हो, आज मैं इसलिए आपसे थोड़ी सी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी था। ऐसा तो चलता रहता है कि आए पढ़ाए चल दिए, ठीक है ना। थोड़ी आपसे जुड़ना भी चाहता हूँ मैं कि भाई किस तरह से आपके लाइफ कैसे सही रहे, ठीक है ना। बहुत से बच्चे देखता हूँ बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में हम देखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में तो अभी बात नहीं हो रही, कमेंट्स ही हमारा जरिया है जुड़ने का, इस वजह से। तो याद रखिए, मोटिवेट रहिए, सारे एग्जाम निकलेंगे, लेकिन अपने आप को उतना एबल बना लीजिए। तो ये मेरे वर्ड याद रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पिछली क्लासेस का जो भी रिवीजन था वो आपको करना था। पिछली क्लासेस का मैंने कहा था ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि रिवीजन जो है वो की है। किसी भी एग्जाम का, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, इवन यूपीएससी भी, बहुत सारा पुलिंदा होता है, सिलेबस होता है, उसको पढ़ो, ठीक है। पढ़ना बहुत अच्छी बात है, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की, लेकिन वो जो एग्जाम होता है ना, उस दिन हमें एग्जीक्यूट करना होता है। जो उस दिन एग्जीक्यूट अच्छा कर पाएगा वो पोस्ट ले जाएगा। तो ये वाली बात हो रही है हमारी पास में। जो उस दिन एग्जीक्यूट कर पाएगा वो पोस्ट ले जाएगा। अब देखिए, कंप्यूटर में हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो क्या करेंगे कि भाई जैसे मान लीजिए साइंटिस्ट के नाम, किसके नाम? साइंटिस्ट, ठीक है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं। हम लोग पहले ही बात कर रहे थे, चिल करते हुए धीरे धीरे करेंगे इसको, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। धीरे धीरे करेंगे। अब सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं वो थे चार्ल्स बेबेज, हमने पढ़ाई था, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। चार्ल्स बेबेज थे जिनको हमने बोल दिया था ये है फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। चार्ल्स बेबेज क्या है? फादर ऑफ कंप्यूटर है। फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों है? सबसे पहला प्रयास इन्होंने, देखो ये कोई दोबारा से
रिवीजन क्लास नहीं है, या कोई पहली क्लास का कोई ये वो नहीं है, कॉपी नहीं है कि भैया उस क्लास को हम दोबारा से पढ़ रहे हैं। साइंटिस्टों के नाम हम लोग देख रहे हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर है ये कौन, चार्ल्स बेबेज, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इन्वेंशन, इन्वेंशन, ठीक है। इन्वेंशन और डेवलपमेंट दो वर्ड होते हैं, इन्वेंशन और डेवलपमेंट दो वर्ड होते हैं। इन्वेंशन क्या होता है, सबसे पहली बार किसी चीज को इजाद करना, किसी चीज को इन्वेंट करना, ठीक है, पहली बार होता है ये, पहली बार, पहली बार, ठीक है। और ये क्या होता है, जो बनी हुई चीज है उसको क्या करना, बनी हुई चीज को डेवलप करना, बनी हुई, बनी हुई चीजों को, बनी हुई चीजों को डेवलप करना, क्या करना, डेवलप करना, बनी हुई चीजों को डेवलप करना, पास में आ गई, बनी हुई चीजों को डेवलप करना, ये होता है। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, इन्वेंशन की थी, डेवलपमेंट हुई है, चीजों को डेवलप करना, ठीक है ना, फादर ऑफ कंप्यूटर। इनके साथ एक और इनकी सेक्रेटरी थी, सॉरी सॉरी, इनके साथ इनकी एक और सेक्रेटरी थी, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा चार्ल्स बेबेज से कि आपने ये तो मशीन बना दी। चार्ल्स बेबेज, ये थोड़ा सा पार्ट रह गया था इसलिए मैं बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन का ही पार्ट था। पिछले साल के मैं क्वेश्चंस देख रहा था तो आए थे, आपके एसएससी तक के हो जाएंगे, वन डे एग्जाम कोई भी हो, ठीक है। यूपीएससी तो अलग ही पैटर्न हो गया, उसमें तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, 1800 की बात चली, 1800 से बात चली, 1822 में डिफरेंस मशीन, क्या थी, डिफरेंस मशीन, ठीक है, या डिफरेंट मशीन का इन्होंने इन्वेंशन किया 1822 में। और 1837 में, 15 साल बाद, इसी को क्या कर दिया, एडवांस कर दिया, ठीक है, एडवांस कर दिया डिफरेंट मशीन को। अब जो कैलकुलेशन है वो पॉइंट के 20 डिजिट तक होने लगी, ये शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसको देखो एक बार, तब तो थोड़ी चाय पी लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम, हमने कहा कि फादर ऑफ कंप्यूटर, इन्वेंशन पहली बार, डेवलपमेंट बनी हुई चीजों को डेवलप करना, 1800 में, 1800 की बात हो रही है, 1822 में डिफरेंस मशीन बनाई, ठीक है। 1837 में एडवांस, जो पॉइंट के 20 डिजिट तक करती थी कैलकुलेशन, पॉइंट के 20 डिजिट तक, ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद क्या हुआ, एक इनकी सेक्रेटरी थी चार्ल्स बेबेज की, उनका नाम था लेडी अगस्ता, क्या नाम था, लेडी अगस्ता, पहले इसको नोट कर लेना, ये पहली क्लास में भी हो चुका है इन्वेंशन, ये जो थोड़ा सा बताया था, ठीक है। ये दो वर्ड पर ध्यान देना, इन्वेंशन सबसे पहली बार, इन्वेंशन सबसे पहली बार, और डेवलपमेंट जो बनी हुई चीज है उसको आगे, पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एज पर योर विश, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं। अच्छा, इनकी एक सेक्रेटरी थी, उन्होंने क्या कहा, आपने कंप्यूट बना दिया, कंप्यूटर, कंप्यूटर, असल में आज का दिखने वाला कंप्यूटर नहीं था ये कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ठीक है, क्या था, कैलकुलेटिंग डिवाइस था। उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है, कैलकुलेटिंग डिवाइस आपने बनाया, ठीक है, लेकिन, लेकिन इसके साथ आपको क्या करना चाहिए, कंप्यूटर को एक लैंग्वेज देनी चाहिए, कंप्यूटर को एक लैंग्वेज देनी चाहिए जिससे वो अपनी खुद की लैंग्वेज समझ सके, और ये लैंग्वेज थी बाइनरी, ये सबसे पहले दी लेडी अगस्ता ने, बाइनरी लैंग्वेज, क्या थी, बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज क्या थी, जीरो एंड वन वाली, बाइनरी लैंग्वेज क्या थी, जीरो और वन वाली, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज दी किसने, लेडी अगस्ता ने। तो क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर कौन है, लेडी अगस्ता, जो चार्ल्स बेबेज की सेक्रेटरी थी। अच्छी संगत अच्छा असर लाती है, अच्छी संगत में रहते हुए उन्होंने बहुत कुछ सीखा चार्ल्स बेबेज से, और सबसे पहली प्रोग्रामर बन गई और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया, लेडी अगस्ता, ठीक है। लेडी अगस्ता क्या थी, फर्स्ट प्रोग्रामर, फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। और कौन सी लैंग्वेज उन्होंने करी थी, बाइनरी, इसको देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, या
आप नोट भी कर सकते हो, नोट करोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग में चीजें रहेंगी, ठीक है ना। तो लेडी अगस्ता फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले प्रोग्रामर है कंप्यूटर की लेडी अगस्ता, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहली कौन सी लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल करी, बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1 वाली, ठीक है। 0 और 1 वाली लैंग्वेज यूज करी उन्होंने, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, लेडी अगस्ता नोट कर लेना। उसके बाद बात आती है कि भाई ये मशीन तैयार हो गई, कैलकुलेटिंग मशीन के बाद लेडी अगस्ता ने इसमें प्रोग्राम डाल दिए बाइनरी लैंग्वेज के 0 और 1 कोड वाले। उसके बाद क्या था कि भाई प्रोग्राम डल गया, कैलकुलेटिंग डिवाइस है ही, थोड़ा सा और इसको और एडवांस बनाना है, थोड़ा सा इसको एडवांस बनाना है। अब एडवांसमेंट ऐसे हुई कि इनपुट डिवाइस था, ठीक है ना, इनपुट डिवाइस था, यहाँ तक बात समझ आई है ना, इनपुट डिवाइस था, मैं आपको बताऊं। उसके बाद यहाँ पर डिजाइन हुआ अलग, यहाँ पर डिजाइन हुआ, ठीक है। ये सीपीयू है, क्या है ये, सीपीयू। इसके अंदर क्या था, प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। और इसके दो भाग थे, मैं आपको बताऊं, सी यू और ए एल यू, सी यू और ए एल यू। और ये निकल के क्या आता था आपका, ये निकल के आता था आपका आउटपुट डिवाइस। यहां तक समझ में आया, ये पूरा सिस्टम था। अब ये सिस्टम एडवांस हुआ कि नहीं हुआ, देखो कैलकुलेटिंग डिवाइस से तो एडवांस हुआ है ना। अब ये एडवांस हुआ, तो एडवांस होने के साथ साथ क्या हुआ, ये वाला डिजाइन जो था लोगों को पसंद आया। लोगों को क्या मतलब, साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि हाँ ये थोड़ी बहुत तो डेवलपमेंट हुई है इसकी, ठीक है, थोड़ी बहुत इसकी डेवलपमेंट हुई है। इसका मतलब ये जो एडवांस तरीका है कंप्यूटर को बनाने का, थोड़ा एडवांसमेंट हुआ है कंप्यूटर में, इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ा बहुत एडवांसमेंट हुआ है। और ये पहली बार हुआ है क्योंकि कैलकुलेटिंग डिवाइस हम लोग किस पर आ गए हैं, इस तरह के कंप्यूटर पे। तो मैंने आपको एक लिखाया था कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जॉन वन न्यूमैन, ठीक है ना। एक और जोड़ लेना, जो सबसे पहली बार प्रयास किया गया था वो एलान ट्यूरिंग ने किया था। किसने किया था, एलान ट्यूरिंग। अलग से लिख देते हैं इनका नाम रेड में, ये देखो, एलान ट्यूरिंग, एलान ट्यूरिंग। सबसे पहला प्रयास मॉडर्न डिजाइन का उन्होंने किया था, इसको देखो। चलिए खत्म कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रयास एलान ट्यूरिंग ने किया था, तो क्या बोल सकते हैं एलान ट्यूरिंग, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं कि एलान ट्यूरिंग जो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है। ये भी अब आप कहोगे कंफ्यूजन, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है, फर्स्ट टाइम, ये लिख दो फर्स्ट टाइम, क्योंकि इन्वेंशन कर रहे हैं भाई ये, फर्स्ट टाइम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है, क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है। ठीक बात समझ आई। तो मैं कह रहा हूँ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, एलान ट्यूरिंग, ये वाली बात हो रही है एलान ट्यूरिंग की। ये फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है भाई लोगों, बहन लोगों, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। ये पहला डिजाइन किसने दिया था, एलान ट्यूरिंग ने। इसको और आगे डेवलप किया है जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। तो इन्वेंशन जो हम कह रहे थे ना, दो वर्ड, इन्वेंशन के नाम पे कौन आते हैं, इन्वेंशन के नाम पे कौन आते हैं, इन्वेंशन के नाम पे नाम आता है एलान ट्यूरिंग का, ठीक है ना। लिख देते हैं एलान ट्यूरिंग, ठीक है। और डेवलपमेंट के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में आता है नाम, किसका नाम आता है, जॉन वॉन न्यूमैन का, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। ये कह रहे हैं हम, ये ध्यान दो, ठीक है। इस तरह से बोला गया, इसको फर्दर ड्राइव किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। और एलान ट्यूरिंग ने सबसे पहला डिजाइन दिया था। तो ये आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नोट कर लो, एज पर यू विश, आपको जो अच्छा लगता है। मैं हट गया हूँ, पास में आइए। बहुत धीरे धीरे करने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्या है, एक चीज़ आप याद रखना, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, मेरा पूरा उद्देश्य यही है कि आपको
एसएससी में 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 आउट ऑफ 20, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। हालांकि क्वालिफाइंग है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो सब्जेक्ट ना हमारा। और दिल्ली पुलिस में 10 आते हैं तो 10 आउट ऑफ 10, इससे कम में काम चलेगा नहीं। उसके लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्रयास हमारा जितना है उतना भी आपका भी होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। बात समझ आ रही है? तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये पूरा डिजाइन है एलान ट्यूरिंग का, इसको हम लोग हटाते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, इसको हटाते हैं, ठीक है ना? हटाते हैं इसको। चलो, ये हो गया। तो दो तीन नाम हमने देखे, चार्ल्स बेबेज, लेडी अगस्ता, एलान ट्यूरिंग। जॉन वॉन न्यूमैन हमने देखा था, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है ना? जॉन वॉन न्यूमैन। अच्छा, पहले क्या होते थे ना, पहले पंच कार्ड नहीं होते थे। पहले के जो कंप्यूटर होते थे ना, याद रखना क्या क्या चीजें हैं उसमें। पहले के कंप्यूटर क्या है, आज से कंपेयर करना। बिग साइज, बिग साइज, ठीक है ना? लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम, लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम, लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है? हीट जनरेट, हीट जनरेट हुई, और कॉस्ट हाई हो गई, ठीक है? परफॉर्मेंस लो, परफॉर्मेंस लो, ये हो गया। इसको देखो जरा एक बार, ठीक है? क्या मैंने सही लिखा है? मैं हट गया हूँ, मैं हट गया हूँ, उस पर बात करेंगे आपका, ठीक? तो मेरे को बताओ कि क्या ऐसा ही था? क्या ऐसा ही था? कंप्यूटर में जो थे, कंप्यूटर बिग साइज थे, ठीक है? लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम थी, ठीक है ना? और हीट जनरेट कर रहे थे, ठीक है? कॉस्ट हाई थी, परफॉर्मेंस हाई थी। इन सब पर प्रयास करते करते जो मैंने सबसे पहला आपको फॉर्मूला दिया था, साइज, साइज, कॉस्ट और परफॉर्मेंस, ठीक है? ये जो मैंने आपको दिया था, साइज, कॉस्ट, परफॉर्मेंस, ये जो मैंने आपको दिया था, ये क्या इस पर काम चल रहा है? देखो, सबने इस पर काम किया है? क्या सबने इस पर काम किया है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम के लिए क्या हुआ? प्रोसेसर पर काम किया गया, प्रोसेसर, ठीक है? प्रोसेसर पर काम किया गया, हीट जनरेट हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन तो यहीं से मिल गया, ठीक है? कॉस्ट हाई है, कॉस्ट हाई है, तो इसको क्या बनाया गया? पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब होता है सिस्टम को इनहेंस किया गया। और परफॉर्मेंस लो थी, तो इसी से क्या हो गई? परफॉर्मेंस धीरे धीरे हाई बन गई, धीरे धीरे हाई बन गई। इसलिए तो जनरेशन वाइज जनरेशन आए हम लोग, ठीक है ना? पहली जनरेशन पर आए थे, फिर सेकंड पर आए थे। साइंटिस्ट की ही बात चल रही है, ये मत सोचना कि क्लास है कौन सी। साइंटिस्ट जो थे रिलेटेड कंप्यूटर साइंस, जो भी साइंटिस्ट थे उन्हीं पे बात चल रही है, ये थोड़ा सा बीच में हमने बताया, ठीक है? थर्ड पर आए, ठीक है? फोर्थ पर, और देन फिफ्थ पर, ये आ गए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 जनरेशन हुई। और क्या हुआ? हम लोग कहाँ पे आ गए? 5 जनरेशन से इस पर आ गए हम लोग। तो इस पर सारे काम चल रहे हैं। अब इन्हीं सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं इसी पर काम किया है उन्होंने। मेमोरी डाली, ये डाली, ठीक है ना? और क्या कहते हैं, पहला प्रोग्राम बना, फर्स्ट प्रोग्रामर हो गए। पास में आ गए ना? इंटरनेट की हमने पहले थोड़ी सी चर्चा की थी, थोड़ा सा आज शुरुआत कर देंगे इंटरनेट की, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्किंग के बारे में बताया। सब में यही देखा जाएगा कि इन्हीं पर चर्चा होगी। लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम ना हो, हीट जनरेट ना हो, कॉस्ट हाई ना हो, परफॉर्मेंस लो ना हो, ये सब पे काम चल रहा है। और ये सफल भी हुआ बहुत हद तक। इसको आप देखो, इसको मनन करो, ठीक है? 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब क्या होता है इन सब से हटकर? मैंने कहा था कंप्यूटर में, ये तो नोट हो गया, मैं हट गया था इसलिए, ये आपने नोट कर लिया। इन सब से हटकर क्या होता था? कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस नहीं होती थी। कंप्यूटर, कंप्यूटर डू नॉट हैव, डू नॉट हैव स्टोरेज डिवाइस। अब इसका क्या मतलब हुआ? कंप्यूटर में काम किया, उसी समय काम किया, बस बंद।
ऐसे कंप्यूटर का कोई यूज नहीं है, ठीक है, जो भविष्य के लिए डेटा ही ना रखे, जो भविष्य के लिए डेटा ही ना रखे, ठीक है ना। तो इस पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने सोचा, लेकिन इस पर सबसे पहला विचार जो था ना, एक साइंटिस्ट का था, उनका नाम अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देखो, स्टोरेज डिवाइस नहीं होगा तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। जो भी आपने, अब ऐसे तो किसी में भी काम कर सकते हैं, ऐसे तो हम लोग रजिस्टर पे भी लिख सकते हैं, है ना। जब स्टोरेज डिवाइस ही नहीं है उसके अंदर, कोई वो मेमोरी स्टोर ही नहीं कर रहा है, भविष्य में कोई डेटा रख ही नहीं रहा है, तो हम तो रजिस्टर में भी कर सकते हैं, उसमें तो बल्कि डेटा रहेगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा इस पर फर्क नहीं पड़ा। इसलिए क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट आया, एक कॉन्सेप्ट आया पंच कार्ड का। किसका आया? पंच कार्ड। इसमें क्या होता था, मेमोरी स्टोर हो जाती थी, मेमोरी स्टोर हो जाती थी, और फ्यूचर यूज के लिए रखी जाती थी, फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है ना। ये लेकर आए साइंटिस्ट जिनका नाम था हॉलरिथ। क्या नाम था? हॉलरिथ। HOLLERITH, थोड़ा स्पेलिंग दिख लेना, हॉलरिथ, ठीक है ना। हॉलरिथ ने क्या किया, फर्स्ट टाइम पंच कार्ड का इस्तेमाल किया, ठीक है। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम यूज पंच कार्ड, फर्स्ट टाइम पंच कार्ड का यूज किया, ठीक है ना। तो क्या हुआ इससे, मेमोरी क्या हो गई, मेमोरी स्टोर भी हो गई, और क्या हुआ, फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए यूज भी हुई, फ्यूचर यूज। पास में आ गई। ये है। तो ये मेन मेन साइंटिस्ट हैं जो मुझे लग रहा था कि मैं आपसे चर्चा करूं, बहुत जरूरी है, कई बार पूछ ले जाते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम जो सबसे पहले एडवांस, ये क्या कहते हैं, कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुई, तो क्या हुआ, एलान ट्यूरिंग। उसके बाद डेवलपमेंट कैसे हुई, तो जॉन वन न्यूमैन ने किया। हॉलरिथ ने, मेमोरी पहले उसमें स्टोर नहीं होती थी कंप्यूटर में, और ना फ्यूचर के लिए यूज हो सकती थी। लेकिन किसने किया, हॉलरिथ ने। हॉलरिथ ने क्या किया, पंच कार्ड यूज किए, जो भी काम किया पंच कार्ड में डाला और ले गए, ठीक है ना। और या फिर कंप्यूटर में स्टोर कर दिया जो भी है फ्यूचर के लिए, तब थोड़ा इसका फायदा लगा। पास में आ रही है, मैं कह रहा हूँ यहाँ तक तो बात हुई। कंप्यूटर डू नॉट हैव स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस नहीं था, लेकिन हॉलरिथ ने किया। तो 3-4 साइंटिस्टों के नाम हमने देखे। ये आप इसको लिख लेना, मैं हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट या ऐसे ही लिख लेना। अब मैं हटा रहा हूँ इसको। अब मैं यहाँ पे बस साइंटिस्ट के नाम लिख दे रहा हूँ, आप याद रखना बस, मेन मेन जो भी पढ़े हैं, ठीक है। चार्ल्स बेबेज का पढ़ा है, एक अपने आप पेज बनाना खुद, एक अपना पेज खुद बनाना अलग से। फिर एक क्लास लेंगे ना शॉर्टकट फुल फॉर्म की, वो भी वैसे ही लिखना, तरीके बता रहा हूँ, हम लोग भी जैसे पढ़ते थे। अलग से पेज निकालना बढ़िया से, चार्ल्स बेबेज, इनका लिखना, और इनके पूरे लिखना क्या क्या इन्वेंशन करी, ठीक है, अभी बता दिया है। लेडी अगस्ता, ठीक है, लेडी अगस्ता ने क्या क्या किया वो लिख दो, ठीक। लेडी अगस्ता ने क्या किया वो लिख दो। उसके बाद एलान ट्यूरिंग का लिख दो, क्या क्या है, जो मिलते रहेंगे हम उसमें ऐड करते रहेंगे, ये भी ध्यान रखना। एलान ट्यूरिंग का लिख दिया, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन का जो पिछला था वही, जॉन वॉन न्यूमैन, इनका लिख दिया, जॉन वॉन न्यूमैन का। फिर हॉलरिथ, हॉलरिथ का लिख दिया, ये रहा। पास में आई है। इन साइंटिस्टों को मैंने जानबूझ के नाम लिख दिए एक जगह, जो भी आएगा नया उसको ऐड करते रहेंगे। फर्स्ट ये देखो, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने क्या किया था, कंप्यूटर को सबसे पहले इन्वेंट किया था। वो कंप्यूटर नाम का कैलकुलेटिंग डिवाइस था, वो बात अलग है, उसको ही डेवलपमेंट करते गए। इनकी जो सेक्रेटरी लेडी अगस्ता, इन्होंने थोड़ा सा सजेस्ट किया कि इसमें ना एक लैंग्वेज होनी चाहिए खुद की, जो कंप्यूटर समझे, तो कैलकुलेटिंग डिवाइस से कुछ नया बन जाएगा ये। तो फर्स्ट प्रोग्रामर ये हो गई, ठीक है। एलान ट्यूरिंग, सबसे पहले एडवांस जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी है, एडवांस स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सबसे पहले एलान ट्यूरिंग ने किया। उसको डेवलप किसने किया, जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। इन्वेंटेड आएगा तो एलान ट्यूरिंग आएगा, डेवलपमेंट आएगा तो जॉन वॉन न्यूमैन आएगा। और सबसे पहले पंच कार्ड, चलो मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले पंच कार्ड किसने इस्तेमाल किए, हॉलरिथ ने। मेमोरी से रिलेटेड है, ये भी लिख लो, मेमोरी से, एक जगह करवा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। जॉन, इन्होंने क्या सबसे पहले इधर फादर ऑफ कंप्यूटर थे, ठीक है,
फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। डिफरेंस मशीन, डिफरेंस मशीन इसका इस्तेमाल किया उन्होंने, बात समझ आ गई है। लेडी अगस्ता फर्स्ट प्रोग्रामर, क्या हो गए, फर्स्ट प्रोग्रामर। कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करी, बाइनरी, क्या इस्तेमाल करी, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, एलान ट्यूरिंग ने क्या किया, फर्स्ट एडवांस डिजाइन, फर्स्ट एडवांस्ड आर्किटेक्चर, फर्स्ट एडवांस आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। कंप्यूटर का पहला एडवांस आर्किटेक्चर दिया, और इन्होंने क्या किया, डेवलप्ड किया उसको, डेवलप दिस स्ट्रक्चर, इस वाले स्ट्रक्चर को, ये है, बात समझ आ गई। इसलिए इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कह दिया जाता है, एलान ट्यूरिंग को फर्स्ट पहली टाइम, डेवलपर इनको बोल दिया जाता है, ठीक है ना। ये भी फादर ही हो गए लेकिन डेवलपर हो गए। तो ये पूरा सीन है, पूरा जो सिनेरियो बताया था उसको उसमें लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो दोबारा से। अब तो अच्छे से रिवीजन हो गया होगा आपका, ठीक है, अब अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। तो यहाँ तक की बात हुई हमारी। अब हम थोड़ा सा इंटरनेट देख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा इंटरनेट देख लेते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ, आप पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एज पर योर विश, ठीक है ना। चलो इसको हटाते हैं। अब क्या होगा, अब है क्या, हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ ध्यान से देखना इसमें जो किया हुआ है, ठीक है ना। इसको बार बार रिवीजन करना, कौन सा किस में, अब इससे जो भी क्वेश्चन अपने एग्जामिनर खुद बनो, जो जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं उसको रिवाइज कर लेना अपने आप ही, ठीक है ना। चलो अब इसको देखते हैं आगे। हमने बात की अब इंटरनेट की, ठीक है, इंटरनेट। तो व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है, ये होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, आसान भाषा में नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे नेटवर्कों का नेटवर्क क्या है, इंटरनेट है, इसलिए वाइड है। ये वैन वाला पार्ट आ गया, वैन वाला, वैन क्या था, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क था ना, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये इसी का पार्ट है इंटरनेट, ठीक है, इसी का पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्कों का नेटवर्क है ये, ठीक, सही बात हो गई, इंटरनेट हो गया। अच्छा और क्या क्या है इसमें, सबसे पहले हम इसकी फिर हिस्ट्री पे जाएंगे, क्योंकि जैसे कंप्यूटर की हिस्ट्री देखी थी कि भाई सबसे पहला प्रयास किसने किया, उसमें डेवलपमेंट किसने किया, इंटरनेट कहाँ से शुरू हुआ, कौन इसका डेवलपर है, कौन इसका इन्वेंटर है, वगैरह वगैरह। तो हिस्ट्री में अगर हम गए ना, तो हमने देखा 1950 की बात है, बहुत पुराना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, 23 और 50, 73 साल, 73, लगभग लगभग 73 साल हो गए। 1950 में एक व्यक्ति थे जिन्होंने इंटरनेट पे सबसे पहले काम किया, ठीक है ना। ही फर्स्ट टाइम, he first time work on internet, he first time work on internet, ठीक है ना। क्या बोला जाता है इनको, विंड सर्फ, क्या बोला जाता है, विंड सर्फ। 1950 की बात हो रही है, क्या बोला जाता है, विंड सर्फ। सबसे पहला प्रयास किया था ना इंटरनेट का, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ, फादर ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट के, इंटरनेट के पिता, इंटरनेट के पिता, ठीक है ना, पिता का जनक बोल दो, जनक ज्यादा अच्छा वर्ड है, ठीक है, इंटरनेट के पिता, जनक, इंटरनेट के जनक विंड सर्फ। 1950 की बात हो रही है। अच्छा बहुत पुराना टाइम हो गया, हम लोग देख रहे हैं टाइम के हिसाब से सब में डेवलपमेंट हो रही है, कंप्यूटर में तो खास तौर से एससीपी का जो फॉर्मूला दिया था, इसका मतलब उस समय इतना फास्ट नहीं होता होगा इंटरनेट, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर भी बड़े बड़े होते थे ये। तो इस पर बहुत सालों तक काम चलता रहा, 5 साल, 7 साल, 8, 10 साल, 12 साल, ठीक है। ठीक 19 साल बाद, ठीक 19 साल बाद एक डेवलपमेंट थोड़ी सी हुई है, वो इंटरनेट तो नहीं था, इंटरनेट बोलेंगे, कई लोग उसको इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है।
इंटरनेट, इंटरनेट में काफ़ी जमीन आसमान का अंतर है। इंटरनेट एक बहुत वाइड टर्म हो गई पूरी दुनिया को जोड़ने की, और इंटरनेट क्या हो गई, एक बिल्डिंग में कुछ सिस्टम को जोड़ना। तो ये कैलिफोर्निया के स्टूडेंट ने सबसे पहला प्रयास किया, उसको एक प्रोजेक्ट दिया गया था। 1969 की बात है, पहले इसको नोट कर लेना। बैठ रहा हूँ, पॉज करके यहाँ स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, समझ में आया? पॉज करके यहाँ स्क्रीनशॉट लेके इसको हटाते हैं हम लोग। चलो, अब क्या होगा, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उनको प्रोजेक्ट मिला गया 19 साल बाद, तो 1969 की बात हो रही है, 1969। ठीक 19 साल बाद क्या हुआ, ये जो स्टूडेंट थे कैलिफोर्निया के, उनको एक प्रोजेक्ट मिला, ठीक है ना। उससे उनको बोला गया कि बहुत सारे कंप्यूटर को आपको जोड़ना है एक साथ, बहुत सारे कंप्यूटर को आपको जोड़ना है, ठीक है। जैसे हमने कहा कंप्यूटर 1, ठीक है, कंप्यूटर 2, ऐसे ही मैंने लिख दिया, 3 कंप्यूटर लिख दिए, ठीक है ना। 3 कंप्यूटर को एक साथ जोड़ना है एक टर्म में, ठीक है। ये मेन सिस्टम है, ये मेन सिस्टम है, इससे जोड़ना है। अभी भी देख लो कब की बात हो रही है, 1969 की बात हो रही है, 1969 की बात हो रही है, देख लो अभी भी, यानी अभी भी 56 साल हो गए, है ना, 56 साल ही तो हो गए। 31 और 23, 31 और 23 कितना हुआ, 31 और 23 54, है ना, तो कितना हो गया, फिर भी बहुत अरसा हो गया, बहुत टाइम हो गया, 54 साल का पीरियड हो गया, 54 ईयर्स पहले की बात है, ठीक है ना। 54 ईयर्स, देखो ये कह रहा हूँ मैं, ये वाला टाइम, ठीक है। 54 साल पहले की जो बात हो रही है, इसका मतलब ये भी जो था ना इंटरनेट, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा तेज नहीं था, लेकिन सबसे पहला प्रयास तो किया गया ना, सबसे पहला प्रयास ही इंपॉर्टेंट होता है। हमें ये नहीं देखना कि फास्ट है या फास्ट नहीं है, सबसे पहला प्रयास हमें देखना होता है किसने किया है। अच्छा, ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने किया, उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया था, उसको बोला गया अर्पानेट। क्या बोला गया, अर्पानेट, अर्पानेट, अर्पानेट दिया गया। उन्होंने इस पर काम किया और वो सफल भी हुए, सक्सेस हुए। बात है 1969 की, 1950 से 19 साल बाद की। अब ये था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये अर्पानेट की फुल फॉर्म थी। सबसे पहला प्रयास जो एडवांस रिसर्च की गई है, ठीक है ना, एक प्रोजेक्ट दिया गया एजेंसी का नेटवर्क, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट द्वारा, उन्होंने इसको बनाया, सफल भी हुए 1969 में। लेकिन ये भी ना एक तरह का अर्पानेट था, सॉरी, एक तरह का इंट्रानेट था, मैं आपको बताऊं, एक इंट्रानेट था। अब ये कहोगे इंटरनेट और इंटरनेट, थोड़ी बहुत स्पेलिंग में भी अंतर है, लेकिन मीनिंग में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। इसको पहले सेव कर लो, फुल फॉर्म्स में करेंगे, जैसे एक फुल फॉर्म थी, फुल फॉर्म और शॉर्टकट की क्लास एक अलग लेंगे, इसको हटाएं, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। चलो, अब क्या होगा, 1969 की बात हो रही है, 1969 की बात हो रही है, उसके आगे हम लोग चलेंगे, लेकिन हमने क्या कहा, दो वर्ड दिए, एक तो हो गया इंट्रानेट और एक हो गया इंटरनेट। एक हो गया इंट्रानेट, एक हो गया इंटरनेट। इंटरनेट एक प्राइवेट कनेक्शन है, क्या है, प्राइवेट कनेक्शन है इंटरनेट। और इंटरनेट क्या है, ग्लोबल कनेक्शन। पास में आ रही है, इंटरनेट जो है एक प्राइवेट कनेक्शन है और इंट्रानेट, ठीक है, इंटरनेट एक प्राइवेट कनेक्शन है और इंटरनेट जो है वो ग्लोबल कनेक्शन है। इन दोनों के बीच डिफरेंस बहुत बड़ा है, स्पेलिंग का अंतर थोड़ा सा ही हो सकता है। ये बहुत सारे कंप्यूटर, इसमें कोई भी वो नहीं है, सो मैनी कनेक्शन आर देयर, ठीक है, सो मैनी कनेक्शंस आर देयर, वहां पर होते हैं। इस पर क्या होते हैं, इस पर लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्शन,
लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्शन होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्शन होते हैं इंट्रानेट में, ठीक है ना। ये है, ये विद इन द बिल्डिंग भी हो सकता है, ठीक है ना, और शॉर्ट रेंज में हो सकता है, विद इन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के अंदर हो सकता है। और ये क्या होगा, हमने तो बोला ये ग्लोबली, ग्लोबली है, पूरे ग्लोब में होता है। तो ये फर्क होता है। सबसे पहला जो प्रयास किया गया था ना अर्पानेट के थ्रू, वो इंट्रानेट ही था, उसको हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। लेकिन किसकी नींव रख दी थी उन्होंने, नींव रख दी थी इंटरनेट की, पास में आ रहे हैं, इंटरनेट की नींव रख दी थी। तो सबसे पहला जो प्रयास था, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने किया था, वो ये था इंट्रानेट, उसको शक्ल दी गई हमें इंटरनेट की, धीरे धीरे डेवलपमेंट करते हुए। ये पूरा प्रयास था। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, देखो इसको, ठीक है, इस तरह से होता है। इसको पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एज पर योर विश। चलो इसको हटाते हैं हम लोग। अब बात आ रही है कि इंटरनेट किस प्रकार से, कितने प्रकार का हो सकता है, इंटरनेट कितने प्रकार का हो सकता है। तो एक तो डायल अप हो गया, डायल अप कनेक्शन से, ठीक है, डायल अप कनेक्शन से हो गया। एक क्या हो गया, वायरलेस, ठीक है। अब आप कहोगे एक डायल अप एक वायरलेस है, नहीं, डायल अप को हम बोलते हैं वायर्ड कनेक्शन, अपने आप से एक नाम रख दिया। एक वायरलेस है तो दूसरा वायर होगा, तो ये वायर्ड है, इसमें वायर है, वायर्ड वाले होते हैं। इसमें वायर नहीं है क्योंकि वायरलेस है, वायर नहीं है, ठीक है ना। एक में वायर है, इसमें वायर नहीं है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, मेरे को बताना कि भाई फादर ऑफ इंटरनेट क्या है, फादर ऑफ इंटरनेट क्या है, ठीक है। फादर ऑफ इंटरनेट के साथ साथ इंटरनेट कितने प्रकार का होता है, इंटरनेट कितने प्रकार का होता है, ये बताओ, पास में आ रही है, मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है, ये बोल रहे हैं हम लोग। अब क्या हो गया, डायल अप कनेक्शन में भी दो होते हैं, एक तो फोन से रिलेटेड होता है, और एक क्या होता है, एक फोन से रिलेटेड होता है और एक होता है मॉडेम। एक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एक फोन से रिलेटेड होता है, एक मॉडेम से होता है। फोन से रिलेटेड जो होता है उसमें क्या होता है, डायल अप करते हैं, क्या करते हैं, डायल अप। अब ये डायल अप का पार्ट नहीं था, फिर भी इसमें डाला गया है। डायल अप करते हैं और इंटरनेट स्टार्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, इंटरनेट, इंटरनेट स्टार्ट, पास में आ रही है। डायल अप करते हैं और इंटरनेट स्टार्ट हो जाता है। मॉडेम क्या होता है, मॉडेम एक खुद का डिवाइस है, मॉडेम खुद का डिवाइस है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये है, ठीक है। मॉड से मॉड्यूलेटर और डी से डीमॉड्यूलेटर, अलग अलग नाम है। मतलब कनेक्शन आता है और सेंड हो जाता है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिसीव एंड सेंड, इंफॉर्मेशन रिसीव होती है और सेंड हो जाती है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। और वायरलेस में क्या होगा, वायर नहीं है तो ये वाईफाई आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, सैटेलाइट आ जाएगा, ठीक है। ये होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं वायरलेस में। तो क्या आ जाता है, वायरलेस में वाईफाई आता है, सैटेलाइट आ जाता है, इसमें वायर नहीं है। अब बच्चे पता क्या कहते हैं, वाईफाई में भी तो तार लगे होते हैं, कई बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे, वाईफाई में भी तार लगे होते हैं। तो देखो कनेक्शन में तो तार यूज नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल तार के बिना हो जाता है, जो मेन स्विच है उसमें तो तार लगे हुए हैं, लेकिन जो कनेक्शन हो रहा है ना डिवाइस टू डिवाइस, उस पर कोई तार नहीं लगा है। तो याद रखना कनेक्शन में कोई वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कनेक्शन में जो डिवाइस कनेक्ट हो रहे हैं उनके बीच कोई वायर नहीं होगा। जैसे एक तो मेन मॉडेम लगा हुआ है वाईफाई का, उससे हम लोग मोबाइल कनेक्ट कर रहे हैं, कोई वायर नहीं है, कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं, कोई वायर नहीं है, लैपटॉप कनेक्ट कर रहे हैं, कोई वायर नहीं है। ये बात चल रही है, पास में आ गए, ये बात चल रही है। तो ये रहा, तो इंटरनेट का इतना पार्ट है, यहाँ तक समझ आया। अब इंटरनेट यूज करने के कुछ रूल्स हैं, इंटरनेट यूज करने के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना होगा हमें, बात समझिए। इंटरनेट यूज करने के कुछ रूल्स हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। डायल अप कनेक्शन है,
वायरलेस में हमने देख लिया, हमने ये इसका मॉडेम का देख लिया था, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है। तो ये याद रखने वाली बात है कि हमारा टॉपिक कौन सा है, हम लोग किस में जा रहे हैं। तो वायर नहीं है, लेकिन ये ना सोचे कि वायर नहीं है तो बिल्कुल वायर यूज होगा ही नहीं। कनेक्शन के लिए तो वायर यूज है, लेकिन जो डिवाइस कनेक्ट होते हैं वो विदाउट वायर है। आपके पास वाईफाई के लिए मॉडेम दिया गया है, मॉडेम से आप चाहे लैपटॉप कनेक्ट करें, चाहे कंप्यूटर कनेक्ट करें, चाहे फ़ोन कनेक्ट करें, क्या कोई वायर है? कोई वायर नहीं है, तो वायरलेस हो गया। सैटेलाइट में भी ऐसा है, ठीक है ना, इसरो में सारा सिस्टम चल रहा है, सैटेलाइट ऊपर गई कंप्यूटर से, कोई वायर कनेक्ट नहीं होता है, ऐसा वायर बनेगा भी नहीं जो उसके साथ साथ जाए। तो ये हो गया। और डायलअप में दो हो गए, फ़ोन से, मॉडेम से, यहाँ तक बात समझ आई है? ठीक है, लेकिन इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो उसके कुछ रूल रेगुलेशन भी तो हैं। हर चीज़ के रूल रेगुलेशन होता है, तो इंटरनेट के भी रूल रेगुलेशन है जिसको फॉलो हमें करना ही होगा। तो अब आते हैं ये बात रूल एंड रेगुलेशन की कि इंटरनेट को कैसे यूज़ करना है। थोड़ा सा इंट्रो दिया था एक क्लास में, लेकिन मैं आज पूरा बता दे रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, एज पर योर विश, जैसा अच्छा लगता है, ठीक है। इसको हटाते हैं। हमने कहा आपसे कि भाई रूल्स रेगुलेशन, कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं इंटरनेट को यूज़ करने के, ठीक है। इंटरनेट को यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, और जो पहले से ही डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है कि चीज़ ऐसी होगी तो ऐसे ही होगी, प्री डिफाइंड, पहले से ही डिफाइंड है, ठीक है। प्रोटोकॉल हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया जो पहले से ही डिफाइन है कि भाई ये रूल रेगुलेशन होने चाहिए जो इस्तेमाल होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ प्रोटोकॉल जो है वो 3-4 तरह की है, जैसे हमने लिखा आपके लिए HTTP सबसे पहली प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्री डिफाइंड रूल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्री डिफाइंड रूल, ठीक है। तो HTTP है, TCP/IP है, TCP/IP है, और FTP है। ये आपके पास प्रोटोकॉल हैं, ये प्रीडिफाइंड रूल हैं जो इंटरनेट में इस्तेमाल होते हैं, प्रीडिफाइंड रूल। अब इसका क्या क्या कारण है? जैसे हमने लिखा है, आप कोई वेबसाइट खोलो, http://www डॉट, ठीक है ना, www डॉट, चलो इंस्टीट्यूट का लिख देते हैं, राठी इंस्टीट्यूट, ठीक है, .com। अब देखो ये तरीका है लिखने का। डोमेन नेम आपका ये हो गया, ये डोमेन नेम, ये आगे करेंगे इसको, इंटरनेट क्लास जब आगे जारी करेंगे। ये डोमेन नेम हो गया। ये वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है, ग्लोबली ये चलेगा। कॉमर्शियल वेबसाइट है तो कॉम है, ठीक है। ये HTTP है, HTTP दे रखा है, इसका मतलब कोई वेबसाइट लिखने का जो रूल है वो यहाँ डिफाइन है HTTP में। अब HTTP की फुल फॉर्म क्या हो गई फिर? हाइपर, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP/IP की ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP की है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। FTTP की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब फुल फॉर्म से काम नहीं चलेगा, फुल फॉर्म तो चलो आ गई, ठीक है, फंक्शनैलिटी भी थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। फंक्शनैलिटी मतलब कौन सा क्या कार्य करता है। अब हमने ये लिखा www.rathiinstitute.com, ये जो लिखा हुआ है ना, इसके प्री डिफाइंड रूल है जो HTTP में लिखे हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही समझ लो, पॉल साइंस का वो लेते हुए एग्जाम्पल, कोई नई पार्टी आती है तो ECI जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो उनसे पूछती है कि आपका नाम ये क्यों है, एक कारण जरूर पूछती है, और ये आपका चिन्ह क्यों है, ठीक है ना, ये आपका नाम क्यों है, ये चिन्ह क्यों रखा है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी होती है। ऐसे ही ये नाम क्यों रखा है, नाम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उसके नंबर ऑफ करेक्टर कितने होने चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए, कौन से करेक्टर नहीं हो से होंगे, स्पेशल करेक्टर नहीं होंगे, वो ये बताते हैं HTTP,
हाइपर टेक्स्ट। टेक्स्ट कैसा है उसका, टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट मतलब नॉर्मल जो अल्फाबेट लिखते हैं हम लोग, कैसा है। अच्छा, अब डेटा रिसीव होगा और ट्रांसफर होगा, दो ही चीजें होती हैं, ठीक है, इसको देखना मैं हट गया हूँ। डेटा रिसीव होगा, ट्रांसफर होगा, दो ही चीजें होती हैं, तो ये इसमें आएगा ट्रांसमिशन में। सिर्फ ट्रांसमिशन ही नहीं है बल्कि रिसीवेबल भी है, तो क्या होगा, दो चीजें होंगी, ट्रांसफर और रिसीवेबल। ट्रांसफर और रिसीवेबल दो होंगे इसमें, ट्रांसफर और रिसीवेबल, ठीक है, ट्रांसफर और रिसीवेबल होंगे, यानी डेटा ट्रांसफर भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है, दो काम हो गए। ये कौन कर रहा है, टीसीपी आईपी, लेकिन इसमें आईपी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा, आईपी। एफटीपी जैसे पता लग रहा है, कोई फाइल ट्रांसफर करनी होगी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, तो एफटीपी का इस्तेमाल हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, इस प्रकार से हो गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सारे प्रोटोकॉल हैं जो इंटरनेट का हमें रूल बताते हैं, इंटरनेट किस प्रकार से यूज़ है, वेबसाइट को डिज़ाइन की तो कैसे उसका यूज़ किया है। तो ये हो गया, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया। तो ये इस प्रकार से रूल हो गए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई भी फाइल ट्रांसफर करनी होगी तो कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ होगी, इस प्रकार की, कौन सी फाइल जाएगी, किस फॉर्मेट में जाएगी, कौन से फॉर्मेट में पहुँचेगी, और कोई सॉफ्टवेयर चाहिए उसको बदलने के लिए, ये है। अब हमने कहा ये सारा तो हमने लिख दिया, आईपी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए एज पर योर विश, ठीक है। अब बात आईपी की कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं, आईपी की। ये सब प्रोटोकॉल है, हम आईपी की बात कर रहे हैं। आपको किसी के घर पे पहुंचना है तो एड्रेस चाहिए उसका, अगर किसी के सिस्टम, सिस्टम हम कंप्यूटर को बोलते हैं, किसी के सिस्टम पर पहुंचना है तो आपको क्या चाहिए, आईपी। इसका पूरा नाम ही होता है आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस। अब कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है जैसे मान लो 192.68.255.50, ठीक है। ऐसे नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे लिख दिया है, 4 बाइट्स का, 4 बिट्स का इसमें गैप होता है, मतलब 3 डॉट होते हैं और 4 हिस्से होते हैं ऐसे, ये फिर पॉइंट, ये नंबर, फिर पॉइंट, ये नंबर, फिर पॉइंट, ये नंबर, ये आईपी एड्रेस है। इसका मतलब क्या है, टू कनेक्ट, टू रीच, टू रीच, टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, ठीक है, बात समझ आ गई। ये टू रीच, टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, कंप्यूटर पर पहुंचना और उसको कनेक्ट करना, किससे होगा, आईपी एड्रेस से। क्या होगा, आईपी एड्रेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, आईपी एड्रेस, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था मेरे दिमाग में, आ गया, एसएससी का क्वेश्चन था कि जो भी हम डेटा भेज रहे हैं ना, जो भी डेटा भेज रहे हैं, इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, उसका हम कलेक्शन करते हैं और उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना, किसी भी सिस्टम का जो एड्रेस है वो आईपी एड्रेस होता है। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा अगर उसको कलेक्ट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हमने कलेक्ट किया, उसका कलेक्शन किया, तो हमारा एक तैयार हो गया पैकेट। क्या तैयार हो गया, पैकेट, बिल्कुल पैकेट ही नाम होता है इसमें। यानी पैकेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। पैकेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये भी बात सही है। पैकेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, पैकेट्स बन गया, और फिर कहाँ पहुंच गया, ये डेस्टिनेशन में। कहाँ पहुंच गया ये, डेस्टिनेशन में, ठीक है। पैकेट्स तैयार हुआ, इंफॉर्मेशन हमारे पास पैक हुई, पैकेट्स में तैयारी और डेस्टिनेशन पहुंचेगी, लेकिन कैसे, प्रायोरिटी बेसिस पर, प्रायोरिटी बेसिस। प्रायोरिटी बेसिस मतलब जो पहले भेजी जाएगी वो पहले पहुंचेगी, जो बाद में वो बाद में, ठीक है ना। जो पहले भेजी जाएगी वो पहले पहुंचेगी और जो बाद में होगी वो बाद में होगी, इस प्रकार से होता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया। तो आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या है, इस प्रकार से लिखा जाता है, 4 बिट्स का इसमें गैप है, 1 2 3 4, 3 डॉट होंगे, आईपी एड्रेस में 3 डॉट होंगे, ठीक है। इस प्रकार से चलता है। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया तो क्या बन गया, पैकेट तैयार हो गया,
पैकेट्स तैयार हो गया, ठीक है ना, और पैकेट्स क्या हुआ, डेस्टिनेशन तक पहुंचा, ठीक है, डेस्टिनेशन पहुंचा। तो इस प्रकार से है, इसको एक बार देखो, और जितनी भी प्रोटोकॉल है उसको एक बार देखना, जितनी प्रोटोकॉल है इसको स्क्रीनशॉट लेना, नोट कर लेना एज पर योर विश, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक रिवाइज करना, और आगे चलते हुए हम इसको देखेंगे कि प्रोटोकॉल का क्या क्या यूज़ है। प्रोटोकॉल असल में प्री डिफाइंड रूल्स थे इंटरनेट के, ठीक है। तो एक बार गो थ्रू करना, इसको चेक करना जाके, नेक्स्ट क्लास जो होगी इसको आगे हम फर्दर देखेंगे, तब तक आप यहाँ तक रिवाइज करना, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं, इसके आगे फर्दर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।